सभी को जय मसीह की। आशा रखती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित हैं। आज की इस वीडियो में हम उत्पत्ति 15 अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। 15 अध्याय की पहली आयत पर हम चर्चा करेंगे और अब तक हमने उत्पत्ति 1 अध्याय से लेकर 14 अध्याय तक कंप्लीट कर दिया है। तो वीडियोस देख सकते हैं। तो उत्पत्ति 15 अध्याय उसकी पहली आयत हम यहाँ देखेंगे। क्या लिखा है कि इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि हे अब्राम, मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। अब परमेश्वर बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? अब्राम से बात कर रहे हैं। और इसके पहले क्या हुआ है उसको हम समझ लेते हैं। यानी उत्पत्ति अध्याय 15 से पहले बात क्या चल रही है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या था। तो ये वचन उत्पत्ति 14 की घटनाओं के तुरंत बाद आता है। उत्पत्ति 14 में क्या हुआ है, वहां पे अब्राम ने अपने भतीजे लूत को शक्तिशाली राजाओं से छुड़ाया था। हमने ये देखा था कि कुछ राजाओं का झुंड इकट्ठा होता है और जहां लूत रह रहा होता है उन पर अटैक करते हैं, क्योंकि वहां के राजा उनको कर नहीं दे रहे थे। कारण जो भी था, बात ये थी कि अब्राहम अपने भतीजे लूत को बचाना चाहता था। तो उत्पत्ति 14 अध्याय में हम देखते हैं कि जब अब्राहम को पता चलता है कि जहां लूत रह रहा है और वहां पे अटैक हुआ है और उसे बंदी बनाकर ले लिया गया है, तो अब्राहम भी कुछ अपने मित्रों के साथ मिल करके वहां पे अटैक करता है और लूत को बचा लेता है। तो सदोम उस जगह का नाम था जहां पे अब्राम का भतीजा लूत रह रहा था। तो सदोम का जो राजा है, जब उसको पता चलता है और वो लूत को वापस ले आते हैं और सदोम का राजा उसको उसका राज्य वापस मिल जाता है। तो सदोम का राजा अब्राम को ये ऑफर करता है कि ठीक है, तू प्राणियों को या मनुष्यों को तू मुझे दे दे, धन तू रख ले। तो अब्राहम उसका रिप्लाई करता है कि नहीं, मैं तेरा धन नहीं लेने वाला हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तू मुझे बाद में ये बोले कि अब्राहम मेरे धन लेने के कारण धनवान हुआ है। जो उसने बोला मैं नहीं लूंगा, हाँ जो लोग मेरे साथ आए थे इन लोगों का हिस्सा जो बनता है वो जरूर ले लेते हैं और इन मनुष्यों को तो मुझे दे देगी, अपना अपना भाग ले लेंगे। तो इस तरह से अब्राहम सदोम के राजा के द्वारा दिया गया जो धन का ऑफर था उसको ठुकरा देता है और ये विश्वास रखता है, ये चीज दर्शाता है कि परमेश्वर उसे धनवान करेगा, उसे किसी और के धन की आवश्यकता नहीं है। और ये दिखाता है कि वह धन पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करता है। फिर ये सब घटनाएं जब हो गई है तो इन घटनाओं के बाद संभव है कि अब्राहम को कुछ चिंताएं रही होंगी। कैसी चिंताएं? कि जिन राजाओं को उसने हराया था वे उससे बदला ले सकते थे, ऑब्वियसली, क्योंकि उस समय पे वैसा होता था। और उसने इतना सारा धन लेने से मना कर दिया था। अब इतना सारा धन लेने से मना किया तो कहीं ना कहीं हो सकता है कंसर्न। स्टेप तो उसने ले लिया बट कहीं ना कहीं उसके मन में ये थॉट्स आ रहे हों, ये विचार आ रहे हों कि क्या मैंने ये सही भी किया, या फिर अब इतना धन मैं कहाँ से लेकर के आऊं, या ये एक अच्छा मौका था। शैतान काफी सारे थॉट्स डालता है हमारे मन में, शायद उसके मन में भी आ रहे हो। उसके बाद वो सोच रहा हो उस बारे में। और एक चिंता उसके मन में ये भी थी कि परमेश्वर ने उससे ये वादा तो किया था कि प्रभु उसे एक संतान देंगे, आकाश के तारागणों के समान उसकी संतान होगी, लेकिन अभी तक उसके कोई पुत्र नहीं था, कोई भी बच्चा उसका नहीं है। तो जब बच्चा है नहीं तो वो वादा पूरा कैसे होगा। तो ये कुछ चिंताएं थी जो अब्राहम के माइंड में चल रही थी। तो इस समय में परमेश्वर उसे दर्शन में आकर उसे साहस देते हैं, उसको हिम्मत देते हैं। तो अब हम वचन पर जाएंगे कि प्रभु इस समय में, जब अब्राहम इन सारी चिंताओं में था, सोच रहा था कि कहीं मुझ पे अटैक ना हो जाए, सोच रहा था कि क्या मैंने धन का ये ऑफर ठुकरा करके कहीं कोई ना, कुछ भी इस तरह के थॉट आ रहे, और साथ ही ये भी सोच रहा हूँ कि अब संतान तो नहीं है मेरी, तो प्रभु अपने वादे को कैसे पूरा करेंगे। तो प्रभु कहते हैं
है ना। और यहाँ पे लिखा है सबसे पहले कि इन बातों के पश्चात, वचन की शुरुआत होती इन बातों के पश्चात से। तो किन बातों के पश्चात से, ये हमने अभी भी देखा कि उत्पत्ति 14 में जो घटनाएं थी उनकी ओर संकेत किया गया है। उसके तुरंत बाद ये सारी चीजें हो रही है। परमेश्वर अब्राहम की विजय और उसकी विश्वास योग्यता के बाद उससे बात कर रहे हैं। जब अब्राहम ने एक जीत हासिल की है और वो विश्वास योग्य निकला, अब प्रभु उससे बात कर रहे हैं। तो यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। किस में पहुंचा? दर्शन में। कैसा दर्शन? दर्शन क्या होता है? तो दर्शन वो माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने सेवकों को अपनी इच्छा और संदेश प्रकट करते हैं, यानी प्रभु बताते हैं। कुछ लोगों को स्वप्न में ये बातें होती है कि उनको कोई स्वप्न आता है और सपने में वो देखते हैं कि अच्छा प्रभु ने उनसे कोई बात कही है। कुछ लोग जब वचन पढ़ते हैं, वचन पढ़ते पढ़ते उनके मन में कुछ विचार आते हैं, और जब वो वचन पढ़ते हैं तो वचन को समझते हुए उन्हें उसका कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर होता है कि प्रभु उनसे क्या कह रहे हैं। तो ये भी एक दर्शन है। और इसके साथ साथ ही कुछ ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति आकर के डायरेक्टली बोल रहा है कि प्रभु ने मुझे दर्शाया है, मुझे दिखाया है कि प्रभु आपके जीवन में ये कह रहे हैं। जैसे कुछ समय पहले जब मैं अपने परिवार में थी और वहाँ पे हम लोग तैयारी कर रहे थे। हम सोचते थे कि हम फैमिली प्रेयर करना शुरू करें, बट हो नहीं पा रहा था। तो उस समय हम संगति करते थे और मेरी एक दीदी थे जो प्रेयर कर रहे थे। और जब प्रेयर खत्म हुई, हम लोग ऑनलाइन ही जुड़ते थे। प्रेयर खत्म हुई तो दीदी ने मुझसे बताया कि मुझे प्रेयर में ये आवाज़ आ रही थी कि प्रभु आपसे कह रहे हैं कि आपकी फैमिली प्रेयर करना चाह रहे हैं, बट आप समय नहीं दे पा रहे। तो प्रभु की आवाज़ है, प्रभु ये कहना चाह रहे हैं कि आप शुरू करो। और उस दिन ही मैंने फैमिली प्रेयर की थी, हम लोगों ने शुरू की थी। और मैंने मीना दीदी से ये बातें कभी नहीं कही थी, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा प्रभु के दर्शन के द्वारा। तो ऐसे कुछ दर्शन होते हैं, जैसे जैसे हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन दर्शनों को और समझते जाएंगे। ठीक इसी तरह से एग्जैक्टली हमें नहीं पता क्या हुआ, बट प्रभु ने अब्राहम से बात की एक दर्शन के द्वारा, कुछ से कहा। और अब आगे प्रभु कह क्या रहे हैं कि हे अब्राहम, मत डर। परमेश्वर अब्राहम के उस डर को, जो इस समय उसके मन में उत्पन्न हो रहा था, राजाओं का डर, पैसे का डर ना, और संतान का डर, उस डर को प्रभु यहाँ पे दूर करते हैं। और क्योंकि परमेश्वर ये जानते थे कि अब्राहम के मन में भविष्य को लेकर के कि संतान उत्पन्न होगी या नहीं, सुरक्षा को लेकर के अपनी, और जो लोगों के मन में उसके लिए बदला होगा, कि बदला लेने की भावना होगी, उसको लेकर के वो चिंता थी उसके मन में। तो प्रभु ये जानते थे, और हमें भी ये चीज सिखाते हैं कि परमेश्वर हमारी चिंताओं को जानते हैं। जैसे प्रभु ने अब्राहम को साहस दिया क्योंकि उसकी चिंताओं को प्रभु जानते थे, वैसे प्रभु हमारी भी चिंताओं को जान करके हमें साहस देते हैं। और प्रभु ने क्या बोला कि मैं तेरी ढाल हूँ। ढाल युद्ध में सैनिक की रक्षा करती। परमेश्वर ये नहीं कहते कि मैं तुझे ढाल दूंगा कि तू अपनी रक्षा कर पाएगा, मैं तुझे ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि मैं ही तेरी ढाल हूँ, मैं तेरी ढाल हूँ, तुझे किसी और की जरूरत नहीं है। और फिर बोला कि परमेश्वर ने बोला उसे डर मत। परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तेरी ढाल हूं, और परमेश्वर ने कहा कि तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। कि तुझे और कोई रिजल्ट मिले या ना मिले, सबसे बड़ा रिजल्ट, सबसे बड़ा फ्रूट जो तेरे पास है, तेरे कामों का, बोलते हैं हम कि सब्र करो तो उसका फल मीठा होता है। तो वो जो मीठा फल है वो हमारा परमेश्वर है। अब्राहम ने सदोम के राजा का धन स्वीकार नहीं किया था, इसलिए परमेश्वर उसे आश्वासन दे रहे हैं कि तेरा कोई नुकसान नहीं हुआ कि जो तूने वो धन ठुकरा है, क्योंकि उस धन से जो तुझे मिलने वाला था वो सुकून, वैसा सुकून उससे तुझे नहीं मिल सकता जो सुकून तुझे मेरे पास होने से मिलता है। कि मैं तेरा प्रतिफल फल हूँ, वो जो उससे सुकून तुझे मिलेगा, वो वाला धन तुझे कभी सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि सबसे बड़ा प्रतिफल मैं स्वयं हूँ। अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति, उनका प्रेम, उनकी आशीष और उनकी प्रतिज्ञा किसी भी संसारिक दौलत से कहीं अधिक मूल्यवान है। प्रभु हमसे जो प्रेम करता है, उसके जो भी आशीष है, तो इस चीज को हम समझते हैं कि उसके प्रोमिसेस हर उस संसारिक ऑफर से कई ज्यादा बेटर है। तो हम क्या सीखते हैं इस वचन से?
कि परमेश्वर अपने विश्वास योग्य लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं, उनसे बात करते हैं और परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। और प्रभु की उपस्थिति संसार के किसी भी धन से ज्यादा हमारे लिए मूल्यवान है। जब हम परमेश्वर के लिए संसारिक ऑफर्स को, संसारिक लाभ को छोड़ देते हैं, तो परमेश्वर हमें कहीं अधिक और कहीं अच्छा और मीठा फल देते हैं, प्रतिफल देते हैं, जो कि वो खुद है। विश्वास के मार्ग पर चलने वालों को परमेश्वर बार बार कहते हैं कि मत डर, हमें घबराना नहीं है। चाहे हमारी कोई पर्सनल चिंताएं हैं कि हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं या कोई और भी बात है, तो हमें घबराना नहीं है, हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। और यहाँ से हम जीवन में क्या लागू कर सकते हैं कि उत्पत्ति 15 उसका 1 अध्याय हमें ये सिखाता है कि यदि हम ईमानदारी और विश्वास के साथ परमेश्वर का अनुसरण करते हैं तो हमें किसी करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और सबसे बढ़कर स्वयं हमारे साथ रहते हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रतिफल है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, प्रभु पर विश्वास करना है, घबराना नहीं है, डरना नहीं है फ्यूचर को लेकर के कि अब क्या होगा क्या होगा। कुछ भी नहीं है तो प्रभु हमारे साथ है, कुछ भी नहीं होगा तो प्रभु हमारे साथ होगा, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रतिफल है। तो आज के वचन में इतना ही था। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा ढेर सारी आशीष दे। आमीन।